ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇਵਿਕਾ ਜੈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा का मनाया गया बलिदान दिवस। प्रमुख शख्सियतां ने दी श्रद्धांजलि। कलकत्ता वारदात के विरोध में डॉक्टरों में पाया जा रहा रोष। इंसाफ लिए उतरे सड़कों ते। सिविल हस्पताल अमृतसर वालों शुरू की थी पेनलैस डिलीवरी की सुविधा। खबरां विस्तार नाल। मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति गोलबाग विखे साबका मंत्री लक्ष्मणकांता चावला की अगवाई ही शहीद मदन लाल ढींगरा का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी, पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर राकेश शर्मा समेत वड्डी गिनती विच लोग हाजर सन अते शहीद नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती गई। गोलबाग में शहीद मदन लाल ढींगरा का स्मारक है, आप सब ने देखा ही है। ये स्मारक अभी बने करीबन 2 साल हुए हैं, लेकिन मदन लाल ढींगरा का जो बलिदान दिन है वो 2009 से जब उसको राजकीय उत्सव कहा गया, स्टेट फंक्शन कहा गया, तब से हम लोग मना रहे हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक समिति की ओर से लगातार संघर्ष करके गोलबाग में ये स्मारक बना है। पिछले बार गवर्नर साहब का कार्यक्रम था और इस बार पंजाब गवर्नमेंट में श्री भगवंत मान जी ने अपनी जगह 2 मंत्री भेजे हैं। मंत्री ईटीओ आए हैं यहाँ, डिप्टी कमिश्नर आए हैं, मिस्टर भुल्लर जो मंत्री हैं वो आए हैं, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि इसका जो ऑडिटोरियम नहीं बना इसको गवर्नमेंट से ठीक बनवाएंगे। और उन्होंने हमारी संस्था को 5-5 लाख की अनुदान राशि भी दी है ताकि संस्था बच्चों में और ज़्यादा काम कर सके। जिस तरह अं बाकी त्यौहार मनाने साल पहले शहीदों ने मनाया करो, अज यह याद घूमन डे उन्होंने देन ये जिन्हें जी 30 साल मेहनत की नतीजा तुम देखते पे एडा वड्डा स्मारक भी बन गया, सरकारी स्कूलों के बच्चे भी आने शुरू हो गए। मेरी बाकियों ने भी हाथ जोड़ के बेनती है कि शहीद वाला दिन मेले अगर मनाया करो। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अज बहुत ही जड़े वड्डे वडमुले जड़े शहीद ने, शहीद मदन लाल ढींगरा हरां दा बलिदान दिवस शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक विखे गोलबाग विखे बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सच्ची श्रद्धांजलि भी भेंट की गई है। साबका मंत्री लक्ष्मणकांता चावला हरां वालों देश के शहीदों के प्रति नमन करदे होया लोगों को एको मैसेज दिता गया कि देश के शहीदों को याद रखने की लोड़ है और देश के वड्डे वड्डे कामों के विच अगे आने लई लोड़ है लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक होने की। कैमरामैन राजन कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्टवे न्यूज़, अमृतसर। 17 अगस्त ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਡੀਨ ਸਮੇਤ कई लोग हाजिर सन। We are here to protest कि जो रेप केसेस हो रहे हैं वो हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थे, अब वो नाइट ड्यूटी पे थे, एंड अगर हम हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं हमारी नाइट शिफ्ट भी लगती है, तो अगर नाइट शिफ्ट लग रही है उस टाइम पे अगर रेप हो रहा है और उस टाइम पे भी रेप होने के बाद भी जो रेपिस्ट है वो अभी तक फ्री है, कुछ नहीं किया जा रहा। जबकि बाकी कंट्रीज में विद इन अ डे या विद इन अ वीक उस रेपिस्ट को मतलब यहाँ तो बिहेड कर दिया जाता है या इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है। हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि हमें वो रेपिस्ट को नहीं वो कर रहे कि हाँ इसकी गलती है, वो मान नहीं रहे। आज जिहड़ा कुछ हो रहा है, जिहड़ा भी मनभागी घटना हुई है, इट इज अ वेरी बैड इशू व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस। वी आर ऑल गर्ल्स, इट इज नॉट ओनली वी हैव द डॉटर्स एंड द मदर ऑफ 2 डॉटर्स। दैट मीनस ये चीज़ जिहड़ी हैगी हमेशा ही मन में होए कि डर जा बैठा जाएगा। इहदे नाल नाल इन्ना
ਅਜੀਬ ਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਰ ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਗਰਲਸ ਐਵਰੀਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਫ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸਟਾਫ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਾਸਟਵੇ ਖਬਰਨਾਮੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਬੀਰ ਕੌਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਐਸਐਮਓ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਾਇਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਠ 'ਚ ਸੂਈ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ DNB ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਪੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਿਕ ਪੇਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ
IPTV ਸੈੱਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਸੀਮਤ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਵੀਡੀਓ ਵੌਇਸ ਅਤੇ OTT ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पेशकश ਨੂੰ एक प्लेटफॉर्म ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ बहुत खुश हाँ। आज का जो खास मौका है जिसके लिए हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फास्टवे ग्रुप आप जानते हैं कि पिछले कोई 17-18 सालों से पंजाब में और बाकी नॉर्थ के स्टेट्स में अग्रणी होके सबसे मार्केट लीडर होके सेवाएं दे रहे हैं वीडियो की सर्विसेज की। और हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो रिक्रिएशन का, वो सारा उस जिम्मा उन्होंने एक तरीके से उठाया हुआ है। हर तरह का कंटेंट, चाहे वो नेशनल लेवल पे जो आप देखते हैं वो सारी चीजें हों, उसके अलावा रीजनल कंटेंट जो बहुत ही पावरफुल है, फिर बहुत सारे लाइव गुरुद्वारा और मंदिरों के दर्शन जो बहुत ही रेलेवेंस रखते हैं हमारे हर एक के घर में। उसके अलावा बाकी लोकल कंटेंट जो बहुत पॉपुलर है, म्यूजिक, पंजाबी म्यूजिक जो अब तो वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर है, ये सारी चीजें हम लोग हमेशा से देते आए हैं। और हमेशा कोशिश रही है कि कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए और उसके हिसाब से कंटेंट को डेवलप किया जाए। और आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100 से अधिक लोकल कंटेंट के चैनल्स हम लोग दे रहे हैं, 500 से अधिक टोटल चैनल्स देते हैं। तो जो भी घर के मेंबर्स हैं उन सबको एड्रेस करते हुए हम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा नेट प्लस ब्रॉडबैंड जो फास्टवे समूह का ही कंपनी है, आज से 7 साल पहले ये इंटरनेट की जर्नी शुरू हुई है। और आज सब आप लोग जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान और ब्रॉडबैंड ऐसा हम लोग कहने लगे हैं, 4 बेसिक नीड्स। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया हमारी लाइफ में। और इस दौरान हमने पिछले 7 सालों में न केवल मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग मार्केट लीडरशिप बनाई है, बट उसके अलावा सभी कुछ नई चीजें जो मार्केट में आई हैं, चाहे वो शुरुआत में 1 गिग की स्पीड हो हर घर में, या फिर एक स्मार्ट टेलीफोनी हो, या फिर अनलिमिटेड डेटा हो, इस तरह की हर चीज हम लोग सबसे पहले मार्केट में लेके आए हैं, ताकि जो चीज वेस्ट में या किसी एडवांस कंट्री में मिलती है वो हमारे कंज्यूमर्स इंडिया में और पंजाब और बाकी नॉर्थ के 8 स्टेट्स हैं वहां पे हम लोग इनको दें। आज एक नया मोड आया है, ये दोनों चीजों की सर्विसेज में हम लोग मार्केट लीडर हैं और अपने कस्टमर्स को हमने मतलब बहुत सारे नई चीजें दी हैं, बहुत सारे प्लसेस और वैल्यू एडिशंस दी हैं, बट उसके बियॉन्ड आज हम लोग जा रहे हैं। अब जो जमाना आ गया वो जमाना है कि आप सारी सर्विसेज, चाहे वो वीडियो सर्विसेज हो, OTT की सर्विसेज हो, लाइव टीवी हो, कोई वीडियो ऑन डिमांड हो, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हो, टेलीफोन का कनेक्शन हो, ये सारा एक ही सर्विस प्रोवाइडर से चाहते हैं। इस एरा को बोलते हैं कन्वर्ज सर्विसेज एरा, यानी सब कुछ सर्विस एक ही प्रोवाइडर से एक ही तार के जरिए और हाई टेक्नोलॉजी फाइबर की वायर है उसके थ्रू ही आती है। तो हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजिकली ये चीजों के ऊपर काफी काम किया है पिछले 7-8 सालों से, और हर घर में हम फाइबर अब पहुंचा के, पंजाब में हमने हर जगह फाइबर पहुंचा दी है, हर घर में फाइबर पहुंचा दी है, तो ताकि ये सारी सर्विसेज इस फाइबर के जरिए हम लोग डिलीवर कर पाए। आज जो IPTV सेट टॉप बॉक्स की हम बात कर रहे हैं वो कन्वर्ज सर्विस के लिए एक नई रेवोल्यूशन का काम करेगा, एक नई पहल होगी जिससे बहुत बड़ा गेम चेंज होगा इस पूरे एक्सपीरियंस में। और गेम चेंज इस तरह से होगा क्योंकि पहली बार ऐसा कोई IPTV सर्विस लॉन्च हो रही है इस रीजन में, और मेरे ख्याल इंडिया में भी इस तरह की सर्विस अभी तक नहीं आई है। हम लोग लीनियर टीवी, उसके साथ साथ ही OTT, उसके साथ ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, उसके अलावा टेलीफोनी सर्विसेज और आगे आने वाली कई एडवांस सर्विसेज जो AI के ऊपर चलेंगी, वो सारी सर्विसेज बंडल करके कस्टमर्स को लेके आ रहे हैं। तो एक तो टेक्नोलॉजी के लिए एक बिल्कुल नई चीज है, आपको 3-4 ऑपरेटर्स या 2-3 सर्विस प्रोवाइडर के साथ जूझना नहीं है। सिंगल वायर, सिंगल सर्विस प्रोवाइडर, और जो कुछ घर में यूज होता है, चाहे वो बच्चों के लिए इंटरनेट चाहिए हो, या यंगस्टर्स को OTT प्लेटफॉर्म देखना हो, या बुजुर्गों को लाइव टीवी देखना है, या कोई और लोकल न्यूज देखनी है, वो सारी चीजें एक साथ हर एक के लिए मिलेंगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है इस लॉन्च के साथ का, वो ना केवल कि हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और सबसे नई चीज लेके आए हैं, साथ के साथ हमने कस्टमर्स को वैल्यू देने का जो हमारा हमेशा से एक सिस्टम रहा है, हमेशा हम कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना चाहते हैं।
तो जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये अमूमन 12 से 1500 रुपए में एक घर में आज यूज होती हैं। मतलब आप अपना अंदाजा लगाएं हर एक कोई, तो आप घर में देखेंगे कि 12 से 1500 रुपए का बिल आ जाता है इन सारी चीजों को देखने का। तो हमारे लिए हमने इसको शुरू किया है अभी 600 के प्राइस पॉइंट से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हम डिस्काउंट पे ये चीज लेके आ रहे हैं। ये सारी चीजें अब एक घर में लिटरली 10,000 रुपए की बचत होगी अगर ये सारे एक बुके हम लोग एक साथ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर जैसे मैंने आपको बताया उस तरह साबित होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमेशा हमारी सर्विसेज को बढ़ चढ़ के पंजाब के नेटिजन्स और पंजाब के लोगों ने और बाकी रीजन के लोगों ने अडॉप्ट किया है, इस सर्विस को भी बहुत तेजी से बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। हमने कुछ बीटा टेस्ट किए हैं और बहुत ही फिनोमिनल रिस्पांस है, काफी अच्छा फीडबैक आया है सर्विस को लेके। तो मुझे उम्मीद है कि इस लॉन्च के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ज सर्विसेज हम लोग लेकर आएंगे। देखिए, जो घर तक तो एक वायर, फाइबर की वायर जानी अब जरूरी हो गई है। अब जो घर जैसे आज से 50 साल 100 साल पहले लोग जिसके घर में बिजली नहीं है उसको बेचारे को डिप्राइव्ड मानते थे, वैसे ही जिसके घर में अब फाइबर नहीं पहुंची वो डिप्राइव्ड है। तो वो तो हर एक घर में जाएगी और वो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली सारी सर्विसेज उस फाइबर के थ्रू ही डिलीवर होंगी। बट जहां तक घर की बात है, तो घर में जो हम ये IPTV सेट टॉप बॉक्स लगा रहे हैं, ये हमारे मॉडेम के साथ वाईफाई के थ्रू ही जाएगा, उसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये जरूरी भी है समझना कि आज के तारीख में क्या हो गया है कि हर घर एक वाईफाई जोन बन जाएगा। जिस तरह हम घर में जैसे ही घुसते हैं तो आप देखते हो कि आपका मोबाइल का डेटा यूज होना बंद हो जाता है और वाईफाई आप यूज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि उसमें स्पीड भी ज्यादा है और आप डेटा क्यों खर्चोगे अपना जब आप घर पे आ गए हो। तो पूरे घर में एक वाईफाई की अम्ब्रेला बन गई है, एक तरह से सब जगह पूरा वाईफाई जोन हो गया है। अब उस वाईफाई जोन, ये बहुत बड़ी ताकत है। अब वाईफाई जोन आने के बाद टेक्नोलॉजिकली आप बहुत कुछ सर्विसेज दे सकते हो। तो इस वाईफाई के ऊपर ही जुड़ेगा लाइव टीवी, इस पर ही जुड़ेगा OTT। आप देखते हो घर में अब उसके लिए कुछ करना नहीं है, अगर ब्रॉडबैंड है तो OTT चल रहा है। इसी तरह IPTV के बॉक्स के थ्रू हम लोग लीनियर टीवी देंगे। वॉइस की सर्विसेज भी जो हम पहले बात करते थे तार वाली हैं, अब स्मार्ट वॉइस आ गई है। वो मोबाइल फोन पे ही ऐप है, आप अपने लॉन में या कहीं बाहर भी बैठ के उसकी सर्विस उससे कॉल कर सकते, रिसीव कर सकते हो। तो कॉर्डलेस हो गया वो भी एक तरीके से। तो ये सारी सर्विसेज आगे आने वाले टाइम में, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की सर्विस हो गई या उसके अलावा सिक्योरिटी की सर्विस हो गई, हम लोग आजकल बहुत सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो गई है। ये सारी चीजें, एक बार घर वाईफाई हो गया तो उसके बाद सारी चीजें उस पर कम है। ये दोनों रास्ते खुले हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट से भी लोग हम तक पहुंच सकते हैं। तो सारे रास्ते हैं खुले हुए हमारे। जैसे अच्छा सवाल है आपका, हमारे तकरीबन हर 500 मीटर पे हमारे कोई ना कोई पार्टनर केबल ऑपरेटर रहते हैं। और हमने एक टीम बनाई हुई है जो हर किलोमीटर में हमारी एक टीम होती है 2 लोगों की, मोटरसाइकिल वगैरह सारी सर्विसेज देने के लिए, ताकि हमेशा 24/7 सर्विसेज रहें। तो वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो पार्टनर्स के थ्रू भी ये कनेक्शन लिया जा सकता है, हमारे कॉल सेंटर जाकर भी और वेबसाइट के थ्रू भी जाकर ये लिया जा सकता है। जो छोटे बंडल्स हैं, छोटे पैक हैं, उनमें डेफिनेटली अलग, क्योंकि वो बहुत कीमती पैक हैं। आप जानते ही होंगे अगर आप नेटफ्लिक्स और वो यूज करते हैं। पर जो बड़े पैक हैं, हायर एंड पैक हैं, उनमें हम लोग उसको बंडल करके देंगे। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे और परफॉर्मेंस उससे बेहतर होगी। सारा कंटेंट जो वहां मिलता है वो सब मिलेगा। यही मैंने बोला कि आज रिवोल्यूशनरी इसलिए है क्योंकि आज तक जिसने भी इस तरह का कोई सर्विस लॉन्च की है, कोई एंड्रॉयड बॉक्स लॉन्च किया है, वो हमारे जो लोकल कंटेंट है, जो रीजनल कंटेंट है, वो नहीं ला सके। तो जो हमारे पंजाब में लोगों को जो पसंद है वो चीज ही उनको देने की जरूरत है, वो हम लोग लेके आए हैं। तो सारा कंटेंट की जो दोनों वर्ल्ड के बेस्ट है वो हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया। नहीं, कोई ऐसा स्पेसिफिक अगर इंस्टेंस अगर है आपका तो आप जरूर बताएं, उसको हम देखेंगे। बट नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि हमने तो ये पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स लिए थे कि हर किलोमीटर में हमने एक टीम रखी है, एक स्प्लाइसर और एक हेल्पर की। और आप ये मानो कि अब तो इस तरीके हो गया है कि जो रेजिडेंट वहां के रहते हैं उनको घर नंबर तक उसको याद है और विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, मतलब अगर कभी कोई कंप्लेन आए तो वो एड्रेस होती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले समय जो है वो बंडल्ड सर्विसेज का समय है। और बंडल्ड सर्विसेज में यही है कि आप 4 लोगों से 4 अलग अलग चीजें लो तो वैल्यू नहीं मिलती है, और साथ में सर्विस के लिए भी आपको 4 लोगों से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ना केवल सर्विस का फायदा होगा कि एक जगह से ही सब सर्विस मिलेगी, साथ में बंडल इतना स्ट्रांग बनाया हमने कि जो चीज नॉर्मली आप 4 टुकड़ों में लो और 1200-1500 रुपए खर्च करोगे,
वो आपको 500-600 रुपए में हम लोग वो देने वाले हैं। तो इतना ज्यादा सेविंग होने वाली है, और साथ में टेलीफोनी भी और साथ में OTT की एप्स भी, तो ये सारी चीजें उसके साथ बंडल्ड हैं। तो नहीं, अभी क्या है कि हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने हर 1 किलोमीटर पे अपनी टीम रख दी है, और क्योंकि अब सारा काम फाइबर पे हो रहा है तो फाइबर की टीम है वो पूरी। अगर चंडीगढ़ की जैसे आप बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ में इस तरह के हमारे पास करीबन 200 टीमें हैं, और वो हर एरिया को वो स्पेसिफिक लोग ही देखते हैं। तो जहां भी कोई दिक्कत होगी वो लोग ही अटेंड करते हैं, नया कनेक्शन भी वही लगाते हैं, आगे मेंटेन भी वही करते हैं सारे। पहले तो पहला सवाल जो आपका फिजिबिलिटी वाला है, तो फिजिबिलिटी हमारी काफी हद तक पूरे ट्राई सिटी में है और पूरे पंजाब में बहुत डीप है। मतलब ये अंदाजा दूं कि जो पंजाब के रूरल 13,000 रूरल विलेजेस हैं, उसमें से 80-85% पे हम कवर कर रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा हमने वो रोल आउट अंडरग्राउंड किया हुआ है। बट उसके अलावा अगर फिर भी कोई नया एरिया है, कोई नई लोकेलिटी अगर वहां नहीं है, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो हर जगह तकरीबन आप समझो कि ये हमारी फिजिबिलिटी रहेगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी के पास कोई और इंटरनेट है तो क्या वो ये सर्विस ले सकता है? तो हमारी तो देखिए, उसमें क्या फायदा होगा कस्टमर को कि इंटरनेट का पैसा वो उनको देंगे और जो बाकी चीज का हमारे को देंगे, उससे कस्टमर को वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वही चीज फिर उनको फिर से 1200 रुपए में मिलने वाली है। तो हम वो वैल्यू दे रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि कस्टमर हमारे से ही ब्रॉडबैंड लें और उस पर। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्राइस पॉइंट पे बाकी ऑपरेटर 30 Mbps की स्पीड देते हैं, हम 50 MB की देते हैं, तो नियरली डबल स्पीड भी दे रहे हैं हम साथ में। तो बहुत रीजन है इस पे आने का। आज की तारीख में पूरे अगर पंजाब की बात करूं तो 13 लाख घरों में ब्रॉडबैंड चलता है वायर वाला, और उसमें करीबन 6-6.25 लाख में सिर्फ नेट प्लस का चलता है। तो आप जान सकते हैं भी कितना डोमिनेंट मार्केट एक्सेप्टेंस है। तो वो हमारे लिए बहुत, वही चीज हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो पहले तो जो आप फिजिबिलिटी की बात कर रहे हो कि भाई सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, तो हमने पिछले 1.5-2 साल में बहुत काम किया है। और चंडीगढ़ में आपको बताऊं सभी की जानकारी के लिए कि करीबन 400 किलोमीटर अंडरग्राउंड फाइबर हमने डाली है, क्योंकि ये पीछे दिक्कतें रही थी और वो सारी हमने कंप्लीटली ठीक कर दी। ट्राई सिटी में हमने बहुत एक्सटेंसिव रोल आउट किया है और काफी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है कैपेक्स में। उसके अलावा जो सर्विस की बात आप कह रहे हैं, तो देखिए ये पूरी चीज जो हम दे रहे हैं, इसमें कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं, ये कोई कपड़ा तो है नहीं जो आप फील कर सकते हैं, तो सर्विस ही है। तो अगर सर्विस अच्छी होगी तो ये लोग इतना एक्सेप्ट करेंगे, तभी इतने सब्सक्राइबर होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज, ये मंत्र तो हमें और हमारी टीम को, हमारे पार्टनर्स को, सबको बहुत क्लियर है और इतने सालों से यही काम करते आ रहे हैं। तो पता है कि अगर सर्विस अच्छी होगी तो बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज तो अपने आप लोग लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे सर्विस के लिए तो 2000 लोग से ज्यादा हम लोगों ने ये रखे हुए, जो स्प्लाइसर हेल्पर की टीम बता रहा हूं, पर सेल्स के लिए नहीं हमारी ऐसी कोई टीम है। तो हमारे जो कस्टमर है वही अगला कस्टमर हमें बताते हैं। जैसे आपके घर में कनेक्शन लगा है तो आप ही अपने अड़ोस पड़ोस में बताते हैं भाई आप इनसे लो, बहुत अच्छा है, हमें स्पीड अच्छी मिल रही है। तो हम भी उसी चीज में बिलीव करते हैं और उसीलिए हमेशा सर्विस के ऊपर कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हैं। जहां तक तीसरे एक बात की है कि वो फीडबैक कहां से मिलेगा, तो हमारे हर मंथ में एक सर्वे चलता है कस्टमर का, जिसमें हम कस्टमर्स को क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा नहीं को 5-7 क्वेश्चन से ही हम पता करते हैं कि उनको सर्विस के बारे में क्या फीडबैक है, बिलिंग के बारे में क्या फीडबैक है, अगर कंप्लेन आए तो कितना जल्दी रिजॉल्व होता है। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस करके उनको पूछते हैं और उससे एक हमने अपना देखते हैं कि हमारा वो कहाँ चल रहा है स्कोर, वो CSAT स्कोर बोलते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। तो वो हम लोग हमेशा मेजर करते रहते हैं और जहां कहीं कमी होती है वहां उसके ऊपर स्टेप्स लेते हैं। 4-5 चीजें और बहुत नई की हैं। अब आपने सवाल किया तो बताता हूं, थोड़ा टेक्निकल है। अब हमने ना एक टेक्नोलॉजी जिसपे काफी पैसा इन्वेस्ट करके लगाया है, जिससे क्या है कि कस्टमर को प्रॉब्लम आने से पहले ही हमें अलार्म आ जाता है। हमें पता लग जाता है कि फाइबर में जितनी पावर जानी चाहिए, अगर पावर उससे कम होती है तो वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो सकती है। ऐसा समझो एक नॉर्मल तरीके से कि अगर ECG टेस्ट कर दो तो आपको पता लग जाता है कि भाई आदमी ठीक है कि नहीं, उसको कोई हार्ट का इश्यू आने वाला है नहीं। ऐसा ही फाइबर का भी वो, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने लगाई है जिससे हमारे लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन से कस्टमर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आने वाली है, तो उनको सॉल्व करते हैं प्रोएक्टिवली। दूसरा एक चीज जो कर रहे हैं वो है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो कई चीजें खुद नहीं कर सकते। जैसे अगर उनको अपना पासवर्ड बदलना है तो वो कॉल करते हैं, तो हमने उनके ऐसे सोल्यूशंस बना दिए हैं कि अब वो अपने आप कर पाएं। तीसरा ये है कि बहुत सारी, हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर की कंप्लेन आए और हम उसको सॉल्व करें, हम चाहते हैं कि कंप्लेन ही ना आए, तो उसके लिए बहुत सारा काम उस पर कर रहे हैं।
सर नेट की स्पीड पे तो बहुत रेवोल्यूशन हमने की है और लोग हमेशा मेरे को बहुत खुशी होती है बात शेयर करते हुए कि हमेशा कहते हुए नेट प्लस की स्पीड का कोई जवाब नहीं है। और हमने सबसे पहली कंपनी थी जिसने, जब लोग 2-2, 4-4 MB बेचते थे कनेक्शन, तो हम 50 MB का हमने कहा 50 से नीचे कुछ देना ही नहीं है। और वो वैसी आदत बनी कि अब बाकी लोग भी फोर्स हो गए स्पीड बढ़ाने में। और पीछे जब लोगों के जो भी ऑफर थे, लास्ट ईयर जनवरी में हमने सबको डबल कर दिया अपने कस्टमर को स्पीड। तो हम लोगों ने ये जिम्मा उठाया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड जो चीज आपको वेस्ट में 100 Mbps नहीं मिलेगा, हम देते हैं। हमारे हर कस्टमर को 100 Mbps और कई घरों में हमने 1 gig तक की स्पीड देते हैं। तो स्पीड में कोई कंजूसी नहीं है। नहीं, ऐसा देखिए पता क्या है उसमें, ये तो एक बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे इश्यू ये आता है कि जो मॉडम और बाकी चीजें हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, एक नया कनेक्शन लगाने में करीबन 6,000 रुपए लगते हैं। तो वो कनेक्शन लगने के बाद अगर कोई शिफ्ट कर गए, जो कि स्टूडेंट्स और ये इस तरह हो ही जाता है, और चीजें गायब हो जाएं, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। तो इसलिए वो सिक्योरिटी लेते हैं, बट जब वो वापस जाते हैं तो वो सिक्योरिटी लेके सामान ले लिया जाता है। नहीं, ये बहुत बड़ा प्लस है। और आपने अच्छा ये पॉइंट बताया कि 2-3 महीने बारिशों वाले, मानसून वाले पीरियड में आपके डिश में आप देखो, जैसी थोड़ी सी अंधेरी आई, बारिश हुई, तो वो आ जाता है नो सिग्नल, या वो बंद हो जाता है और एक पिक्चर से बन के आ जाती है कि बारिश हो रही है, अभी कुछ नहीं देख सकते। तो आई थिंक इस चीजों से हमने बहुत पहले छुटकारा दे दिया था। और इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि ये चीजों का असर नहीं होता, ये आपका जो सारा सिग्नल अब आएगा IPTV बॉक्स में, वो इंटरनेट के थ्रू आएगा। तो आप बेधड़क उस टाइम पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें, कोई इश्यू नहीं आएगा। जो अभी आपका प्लान चल रहा है, अब आज ये देखिए आज अनाउंस हुआ है, 1-2 दिन बाद आप हमारे टीम को रीच आउट करिए कॉल सेंटर, तो आपको हम लोग ये बंडल वाले प्लान में माइग्रेट कर देंगे। मतलब ये बेनिफिट सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए भी होगा और नए के लिए भी होगा। वॉइस कॉल तो अभी भी चल रही है आपकी इंटरनेट के साथ, वो चलती रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट की सारी सुविधाएं, सारे गेटवे, सारे तरीके उपलब्ध हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर कोई फिर भी चाहता है कि मैं ऑपरेटर को पे करना चाहता हूं, वो रास्ता भी खुला हुआ है। बट आज जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, लोग सब ऑनलाइन पेमेंट पे जा रहे हैं। आपने देखा UPI कितना स्ट्रांगली एक्सेप्ट हुआ इंडिया में, तो हमारे भी 70-75% तो पेमेंट उसी तरह से आती है। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਜਲਾ ਕੋਰਟ ਸਥਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨ ਪਾਟਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रिंसिपल अजय बेरी, पुलिस कमिश्नर रंजीत सिंह ढिल्लों, ACP सुरेंद्र सिंह, माला चावला हाजिर सन। इस मौके बच्चों वालों रंगारंग प्रोग्राम पेश किया गया। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਰੀਜਨ ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। और सारे बच्चे अपने प्रिंसीपल साहब को आज्ञा लैके गोलबाग स्मारक से भी किसी भी मदन लाल ढींगरा को श्रद्धांजलि देन आए, नाटक देखा। याद रखो, सुनन नालों देखने का असर ज़्यादा होता है। हमारे होता है कि श्रव्य काव्य, एक दृश्य काव्य, नाटक दृश्य काव्य है। ढींगरा को दिल दिमाग में बसा के चलना, तो इसे एथलीट के बाजार से घूमता रहा, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 1909 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲਬਾਗ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੋ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। We want justice. 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 देखो हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੂ ਆਰ ਦ ਕਲਪਰੇਟਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਿਕਸ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ 36 ਘੰਟੇ ਔਰ ਡੇ ਨਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 240 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੂਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੈਟਰੋ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 243 ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 556, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 563 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7009308833 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ, 1 ਰਿਵੋਲਵਰ 32 ਬੋਰ, 1 ਥਾਰ ਗੱਡੀ, 18,000 ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
भगवान वाल्मीकि मजहबी सिख धर्म समाज के मुख्य संचालक प्रदीप गब्बर साथियों समेत भगवान वाल्मीकि मंदिर नारायणगढ़ छियाटा विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने चल रहे काम नूं रुकवा दिता ते गंभीर आरोप लगाए। दूजी धिर ने अपने ते लगे सारे इल्जामां नूं सिरे तो नकारिया। मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दोहां धिरां नूं थाणे बुलाया गया अते जांच की जाएगी। जिला प्रधान रमेश कुमार, पंजाब प्रचारक संत बल्लू जी, जनरल सकत्तर लवजीत सिंह, सकत्तर मनजीत सिंह कल्लर, सकत्तर करण मट्टू भी हाजिर सन। अज बहुत ही मनभागा दिन देखो, महाराज जी मूर्ति के उपर बाथरूम लैटरिन दी इट्टां तोड़ पुट गए, सारे महाराज स्वरूप के उत्ते ला दित्तियां। इस तो वड्डी बेअदबी पूरी इंडिया च कदी किसी ने नहीं की। असीं प्रशासन अगे बेनती करते हाँ कि इन्हां दे बनदी कानूनी कार्रवाई 95A दा परचा दर्ज किया जाए। पहले मंदिर का ताला तोड़िया गया, फिर इट्टां बाथरूम लैट तोड़ के उत्ते लाइया गईयां। प्रशासन मौके पर आया, सारी गलबात हो गई आ। दोषी इन्ने साढ़े वाल्मीकि भाईचारा बिल्कुल लिखित नहीं है, ये शरिया बदमाशी करते हैं। मामला भाई वेखो, गुरु घर इन्होंने कभी कुछ नहीं करवाया। हुण गुरु घर दे मिस्त्री लगे हुए आ, काम हो रहा है, विच आण के नाल लड़ाई पाती। पहले भी पाई सी इन्होंने जो काम शुरू किया। इन्होंने पहला टॉयलेट बनवाई हुई है, ढवाती हुई है टॉयलेट, तो हुण देखो काम चल रहा। हुण टाइल लगनी नीचे, शशि भाई ने टाइल लवानी है, तो इन्होंने देखो काम बंद करवाता आण के। मिस्त्री गुरु घर का काम तुसीं भी देख सकते हो कि गुरु घर का काम चलना चाहिए वा। नारायणगढ़ जाऊँगा लड़ाई भी कोर्ट केस चलता, एक पार्टी दूजी काम कराउण दी है। पहले बहुत चिर दा चलदा, दोनों पार्टियां चलदा ने बहुत चिर चलदा। बाकी वेल ही ने जा वेरीफाई कर लेंगे। नहीं काम चलन दिया तो बेअदबी। स्टॉलवर्ट्स वर्ल्ड स्कूल विखे 68वीं जिला पद्धरी खेडां दा उद्घाटनी समारोह करवाया गया, जिस विच कई स्कूलों ने भाग लिया। इस खेड समागम 14 स्कूलों के प्रिंसीपलों ने भाग लिया अते मुख मेहमान वजों सरदार हरभगवत सिंह, आशु विशाल हाजिर सन। यह मुकाबला 17 अगस्त तो 23 अगस्त तक चलेगा। कलकत्ता विखे महिला डॉक्टर दे बलात्कार तो बाद कतल दे मामले नूं लैके इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दी कॉल ते बीबी कॉलेज जी चैरिटेबल हस्पताल दे चेयरमैन भाई साहब भाई गुरकबाल सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर भाई हरविंदरपाल सिंह लिटलवीर जी ने महिला डॉक्टर दी आत्मा दी शांति दे लई अरदास कीती अते मैडिकल सुपरिटेंडेंट अते इंडियन मेडिकल एसोसीएशन अमृतसर के सैकटरी डॉक्टर JS खालसा की अगुवाई हेठ किए जा रहे रोज प्रदर्शन का समर्थन किया। इस विच मैनेजर सरदार परमजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह चाहत, सैकटरी अमृतसर लैब एसोसीएशन गगनदीप सिंह, दलबीर सिंह, कवलजीत सिंह पाटिया अते समुचा मैडिकल पैरा मैडिकल स्टाफ हाजिर रहे। असीं प्रोटेस्ट असर किया जिहड़ी ते वो बेटी की डेथ हुई है, उसकी आत्मिक शांति लई ते अगां सरकार कोलों असीं मंग करदे हां कि इहो जिहा एक्ट कोई भी ना करे। कड़ी तो कड़ी सजाए मौत दोषियों फड़ के छेती तो छेती देनी चाहिए कि ताकि किसी भी देश की बेटी के नाल इदां दा गुनाह करने की हिम्मत ना करे। सरकार तो मंग यही करते हैं कि भाई इन्नी सख्त सजा दी जाए, सजाए मौत दी जाए ताकि कोई हिम्मत ही ना करे कि देश की बेटी के नाल इदां किया जाए। हलका अटारी के अधीन पिंड धौल कलां विच हर साल की तरह इस साल भी धन धन बाबा सुरतिया सिंह जी का सालाना मेला बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। 14 अगस्त दिन बुधवार को अखंड पाठ आरंभ किए गए और शुक्रवार को भोग पाए गए। भोग पैन उपरंत धार्मिक दीवान भी सजाए गए। इस दीवान विच प्रसिद्ध ढाडी और कीर्तनिया ने संगतां नूं अपनी बाणी नाल निहाल किया। इतिहासक मेला जिहड़ा साडा धन धन बाबा सूरतिया जी का हर साल मनाउने आ, वो मेला अज सवेर तो शुरू सीगा जी, 3 दिन हो गए लगातार। पहलों अखंड पाठ चल रहा है, अज असीं कबड्डी करा के हटे जी। हुण सहज फाउंडेशन और एक्सल अकेडमी वालों रूप 66 वीर गाथा पेंटिंग मुकाबले बड़ी धूमधाम नाल करवाए गए। इस मौके बच्चों ने शहीदों को याद करदिया रंग बन के श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके संस्था के चेयरमैन जसविंदर चाहता, दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसीपल कमल चंद ने विशेष तौर पर शिरकत की और उन्होंने दे कॉमेडी एक्ट्स नाल बच्चों को बधाई दी। हर साल की तरह इस साल भी श्रावण महीने की संक्रांति ते श्री आरती शिव दुर्गा मंदिर करतार नगर छियाटा विखे परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देवा महाराज की प्रधानगी हेठ लोड़वंद लड़कियां दे विआह करवाए गए। इस दे नाल ही अटुट लंगर भी वरताया गया। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े के संबंध में जीवन जुगत समागम श्री अमृतसर साहिब विखे चल रहा है। उसका समागम गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब विखे होया। भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी ने कीर्तन करके संगतां नूं निहाल किया। गुर हार करेया,
मंदिर श्री राम बालाजी धाम राज एवेन्यू काले कनूपुर RSS के मानयोग प्रमोद जी ने श्री बालाजी धाम विखे मत्था टेकिया ਅਤੇ श्री बालाजी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त किया ਅਤੇ श्री महाराज जी नाल कई धार्मिक मुद्दों ते चर्चा की ਅਤੇ श्री श्री 1008 महामल्लेश्वर स्वामी अशनील जी महाराज जी का सन्मान किया। सतगुरु गद्दी श्री बाबा लाल दयाल चौक करमेडियोड़ी विखे महंत अनंत दास महाराज की अगुवाई विच संगरांद का दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके भजन मंडलियां वालों बाबा लाल जी का गुणगान किया गया ते लंगर भंडारा लगाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके ते परम संत अदवार स्वरूप श्री आरती देवा जी महाराज की प्रधानगी हेठ छियाटा के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में 17 अगस्त तो 26 अगस्त तक प्रभात फेरियां का आयोजन किया जा रहा है। 26 अगस्त को श्री जन्माष्टमी वाले दिन सवेरे 8 बजे हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप किए जाएंगे। रात 2 बजे जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम नाल मनाई जाएगी। जय माता दी शिव शक्ति शिव परिवार डेरे वालों मां की अष्टमी बड़ी धूमधाम नाल मनाई गई। इस मौके महंत ब्रिज मोहन शर्मा पवन शास्त्री आशु पाटिया पाटी संजय अरोड़ा शिवाला बाग पाइया दे PRO विचरोली भी हाजिर सन। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा का मनाया गया बलिदान दिवस। प्रमुख शख्सियता ने दी श्रद्धांजलि। कलकत्ता वारदात के विरोध विच डॉक्टरां विच पाया जा रहा रोष। इंसाफ लई उतरे सड़कां ते। सिविल हस्पताल अमृतसर वालों शुरू की थी पेनलैस डिलीवरी की सुविधा। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।